क्या है जैसिमा, छोटे बच्चे के जैसे हाथ में आई हुई हर एक चीज को तुम बर्बाद करते जा रहे हो? तुम्हें मैंने जो नारियल दिया था उसकी कीमत क्या है तुम जानते हो क्या? उसकी कीमत लाखों में है और तू उसे आसानी से कुएं में फेंक करके आ गया। हाँ बॉस, वो नारियल मेरे हाथ में आएगा मैंने सोचा ही नहीं था। पुजारी ने सीधे मेरे हाथ में दे दिया और बोला कि ले जाकर फोड़ो। मुझे तो सब कुछ पता ही था, मेरी तो जान ही निकल गई थी, इसलिए उसे मैंने कुएं में फेंक दिया। ठीक, जो हो गया उसे जाने दो। आप उस दिव्यानी का क्या करने वाले हो? उस फंक्शन में उसके पिता ने दिव्यानी की शादी का अनाउंसमेंट कर दिया है। तुम वहां बैठकर उपहार लिखोगे या आए हुए मेहमानों की इज्जत करोगे? बॉस, वो दिव्यानी अब आपकी दुश्मन बनी है, लेकिन मेरी तो 25 सालों से दुश्मन है। आप दिव्यानी को छोड़ सकते हैं लेकिन मैं नहीं। जो भी पूछता हूँ पक्का पक्का बोलकर अच्छा डायलॉग बोलते हो, लेकिन ठीक से कुछ कर नहीं पाते हो। अब उस दिव्यानी का तुम क्या करने वाले हो बोलो। यहाँ बॉस, इसका नाम राजा खन्ना है, यही है लॉरी का ड्राइवर। लॉरी ड्राइवर राजा खन्ना? लॉरी ड्राइवर, और तुम क्या करने वाले हो दिव्यानी की शादी में? उसकी शादी में जाकर उसका सामान उठाने वाले हो? बॉस, ये दारू पीने वाला ड्राइवर नहीं है बॉस, ये सीधा उड़ा देता है बॉस। आदमी मारने का स्पेशलिस्ट। इसे आदमी दिखाकर आप भूल जाइए, आपका काम हो जाएगा बॉस, 100% हो जाएगा। मेरी भाभी का पैर भी इसी ने तोड़ा था बॉस। कमाल का ड्राइवर है बॉस। क्यों मैन, सही से उड़ा पाओगे? बॉस, आप आदमी को बताइए, हाथ तोड़ना है या पैर तोड़ना है, वो सब हम पर छोड़ दीजिए। मुझे हाथ पैर नहीं चाहिए, जान चाहिए। उस दिव्यानी की जान चाहिए। मेरे सपने को बिखेरने वाली दिव्यानी, मेरा 1200 करोड़ को बर्बाद करने वाली दिव्यानी, उसके टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम ये कर पाओगे मैन? बॉस, लॉरी से टक्कर मार के उसके टुकड़े टुकड़े करने का काम मेरा होगा बॉस। मैं वादा करता हूँ कि दिव्यानी आपके सामने दोबारा नहीं आएगी, उसका काम तमाम हो जाएगा बॉस। जयसिम्हा, जैसा बोल रहा है वैसा करेगा क्या? करेगा बॉस। जल्दी से करो। दिव्यानी को खत्म करने के लिए जयसिम्हा जितना पैसा चाहिए दिया जाएगा। अगर वो मर जाती है तो मैं एक्स्ट्रा पैसा भी दूंगा। मैं जरूर कर दूंगा बॉस, आप फिक्र मत करो। जयसिम्हा, इसे ले जाकर के दिव्यानी की शक्ल दिखा दो अच्छे से। ठीक है बॉस। उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, उसका काम तमाम होना चाहिए। फौरन इंतजाम करो। हो जाएगा बॉस। देखो जयसिम्हा, इस बार तुम्हारे पास से मुझे अच्छी न्यूज आनी चाहिए और इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? यस। फोन करना, मैं निकलता हूं। राजा कन्ना, यही वो घर है जिसमें वो लड़की रहती है। सर, जिसकी शादी होने वाली है उसको ही खत्म करना है क्या बॉस? तू क्या सुबह तक यहीं खड़े होकर इंतजार करेगा इसलिए पूछ रहा है? नहीं सर, शादी वाली को ही खत्म करना है ना। क्यों, शादी नहीं होगी तो नहीं मारेगा क्या? सर, वो बात नहीं है सर, मुझे बस पैसे चाहिए। फिर उसकी शादी हो या वो पेट से हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसका काम तमाम कर दूंगा। दिव्यानी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं शिवा। कुछ बोला भी नहीं, अचानक मंदिर जाने का फैसला कर लिया, क्या बात है? वो मेरी शादी मंडप तक जाकर रुक गई थी ना, और एक बार शादी में बाधा आ जाए तो बार बार आती है, ऐसा कहते हैं। ऐसा ना हो इसीलिए पापा ने कहा है कि मंदिर में जाकर एक बार दिया जला कर आऊं, और उन्होंने कहा है कि शिवा को भी अपने साथ लेकर जाना। तुम्हें भी वहाँ मेरे साथ दिया जलाना है। अगर दिया जलाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ओह, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जरूर जाएंगे। ठीक है ना गौरी, चलो। अब बस उम्मीद है कि आगे सब कुछ अच्छा ही हो शिवा। सही कहा। दिव्यानी, मैं अपना फोन भूल कर आ गया हूँ, मैं भी लेकर आता हूँ। राजा कन्ना, वो ऑरेंज साड़ी वाली लड़की वही है जिसे तुम्हें मारना होगा।
अच्छा वो लड़की है ना बॉस, समझो खेल खत्म बॉस। चलें क्या? हाँ चलो चलते हैं। मैडम, पापा ने दरवाजे पर बैनर लगाने को कहा है। मुझे लड़के और लड़की का नाम लिख करके दे दीजिए मैडम। क्यों, लड़के और लड़की को आप नहीं जानते क्या? आप ही लिखकर दे दीजिए ना। नहीं मैडम, शादी का कार्ड होता तो मैं देख कर लिख देता, लेकिन शादी का कार्ड तो छपा नहीं ना, मुझसे कहीं गलत नाम ना लिख जाए, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, दीजिए। शिवा, आओ, दूल्हे का नाम तुम खुद ही लिख लो। सुनिए जी, दिव्यानी को देखा ना, गांव की लड़कियां जैसे शर्माती है वैसे शर्मा रही है ये। मैंने दिव्यानी को पहली बार ऐसे शर्माते देखा है। हाँ गौरी, दिव्यानी बातचीत से जरूर मॉडर्न है, लेकिन दिल से वो बहुत कन्वेंशनल है। गौरी दीदी, फूल बांधना है, कहाँ रखा है? वो फ्रिज में ही रखा है, लेकिन मिल नहीं रहा। ठीक है, चलो मैं आती हूँ। दिव्यानी, हाँ बोलो। रुको, मैं आती हाँ हूँ। ठीक है, जाकर। थैंक यू। बाय। गौरी, अब चले? गौरी चलो। चलिए। अच्छा। राजा खन्ना, टारगेट तुम्हें दिखा दिया, अब उसे खत्म करना तुम्हारा काम है। सर, तीनों साथ में जा रहे हैं, अब बोलो क्या तीनों को एक साथ उड़ा दूं मैं? हमारा जो टारगेट है ऑरेंज साड़ी वाली लड़की दिव्यानी है। अगर वो अकेली होती है तो ठीक, नहीं तो तीनों को उड़ा देना। जाओ। ओके बॉस। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कामाक्षी है स्वामी जी। क्या तकलीफ है? पूरे शरीर में जलन हो रही है स्वामी जी। हथेली तलवा बहुत जल रहा है स्वामी जी। सूखी मच्छी या बैगन खाई हो क्या? नहीं स्वामी जी। तो फिर तुम्हारा शरीर आखिर क्यों जल रहा है? इसीलिए आपके पास दिखाने के लिए आई हूँ। दिख रहा है, अच्छा साड़ी पहनकर, गले में गहना पहनकर, इतना श्रृंगार करने से आखिर क्या हासिल होता है? स्वामी जी, मेला था इसीलिए थोड़े गहने पहनकर चली गई थी स्वामी जी। अच्छा,
लोगों के पेट में जो जलन हो रही है वही तुम्हारे शरीर में उतर गया है। घर में देवर बेचारा बिना काम धाम के बैठा है। हाँ स्वामी जी। वही तो, उसने एक लंबी सांस ली, उसी का शरीर जल रहा है। वो बिना काम धंधे के बैठता है, उसके सामने श्रृंगार क्यों करना? उसी की नजर लग गई है तुम्हें। ठीक है स्वामी जी। हाँ, हाँ। उसकी नजर उतार दी है, अब उसकी नजर तुम्हें नहीं लगेगी। ये लो, इसे शरीर में लगा के नहा लेना, सारा जलन मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, अब क्या है? थोड़ी दक्षिणा। मैं कौन हूँ? देवता हूँ, मुझे दक्षिणा दे सकती हो क्या? अभी फिर से 2 लगाऊंगा। जाओ भागो यहाँ से। आप लोग कौन हैं? स्वामी जी, मेरा नाम कृष्णा है। ये मेरी पत्नी है, इसका नाम सौम्या है। कृष्णा सौम्या जमींदार परिवार ना? जी हाँ स्वामी जी। क्या परेशानी है? स्वामी जी, शादी को 1 साल हो रहा है लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हो पा रहा है। हम चाहकर भी एक नहीं हो पा रहे हैं स्वामी जी। बार बार कोई ना कोई बाधा आती रहती है। गांव में अन्याय होगा तो तुम सुखी कैसे रहोगे? स्वामी जी, हम दोनों ने कोई पाप नहीं किया है। पाप तुमने नहीं, तुम्हारे परिवार ने किया है। ऐसे छूट जाएगा? स्वामी जी, उठो बेटी, उठो। स्वामी जी, मैं भी जानती हूँ और मेरे घर वाले भी जानते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। आप हमें बस एक अच्छा रास्ता बताइए। क्या बेटी, परेशानी घर में छोड़कर उसका हल बाहर ढूंढ रही हो? स्वामी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम दोनों को मिलन से रोकने वाला तुम्हारे परिवार में ही कोई है। तुम दोनों खुश ना रहो, तुम्हारा वंश ना बढ़े, वो हर संभव प्रयास करता है। उसकी बुरी नजर है तो भला तुम दोनों को बच्चा कैसे होगा? स्वामी जी, वो कौन है? स्वामी जी, कौन ऐसा कर रहा है? वो मैं नहीं बता सकता, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन उससे दूर हो जाओगे तो तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। स्वामी, कोई साजिश कर रहा है ये कह रहे हैं, लेकिन कौन है पता नहीं। मेहरबानी करके बताइए स्वामी, वो कौन है? नहीं बताएंगे तो हम कैसे सामना करेंगे? वो कौन है नहीं बता सकता, इसका आदेश नहीं होता हमें। तुम एक काम करो, ये लो, अपने हाथ में रखो और पीछे मुड़कर बिना देखे यहाँ से चले जाना। मिट्टी सूखने से पहले उसका नाम पता चल जाएगा। जाओ बेटा, जाओ। हमारे घर में ही कोई है, कौन हो सकता है वो?
इस गांव में ये मंदिर भी है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। गांव के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। मंदिर के सिवा यहाँ और कुछ नहीं है। शिवा, गौरी, ये कर्प स्वामी का मंदिर है। इन्हें साधारण मत समझना। इन्हें मन में रखकर जो भी मांगेंगे वो सारी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। मैंने भी इसे कई बार आजमाया है, इसीलिए तुम दोनों के मन में भी जो भी इच्छाएं हैं वो इनसे इसी वक्त मांग लो। ऐसी बात है क्या? अगर ये इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो मांग के देखना चाहिए। हे स्वामी, मैं शिवा को बहुत चाहती हूँ। मैं इसे कितना चाहती हूँ ये खुद नहीं जानता। अब हमारी शादी में कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक बार शादी में बाधा आती है तो बार बार आती है, ऐसा पापा को लगता है। अगर फिर से शादी रुक गई तो मेरे पापा सह नहीं पाएंगे। सिर्फ पापा ही नहीं, अगर ये शादी रुक गई तो मैं भी नहीं सह पाऊंगी। अब आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शादी में कोई बाधा ना आए स्वामी जी। भगवान जी, मेरे जी ने बिना उनकी मर्जी के मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था। मुझे नापसंद करके डिवोर्स तक लेने चले गए, लेकिन आज अपने मन को बदलकर फिर से मेरे साथ जीने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दिव्यानी ने उन्हें छोड़ दिया। मेरे जी के मन को बदलने में दिव्यानी भी एक कारण है। वो बहुत अच्छी लड़की है। उसकी शादी में कोई कमी ना आए। उसकी शादी बिना किसी रुकावट के हो जाए प्रभु, और वो और उसके पति जिंदगी भर खुशी खुशी रहे। मैं बस यही मांगती हूँ। हे भगवान, मेरी और गौरी की शादी हो चुकी है, ये बात मैंने दिव्यानी को अभी तक नहीं बताई है। वो कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी, मैं जानता हूँ, पर दिव्यानी ही मेरी जिंदगी है। इसलिए दिव्यानी को शादी होने तक ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर मैंने दिव्यानी के गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी शादी दिव्यानी से करवा दीजिए भगवान, करवा दीजिए। अब चलें क्या? हाँ।